तुम तो माता से इतना मानती हो ना, पूछो ना उससे कि मेरे भाई साहब क्यों, उन्हीं के साथ ऐसा अनर्थ क्यों किया उन्होंने। तुम्हें पता है सुन रही, भाई साहब ने ना मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब कभी मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी एक आवाज पर वो दौड़े चले आएंगे, और ऐसा ही प्रॉमिस मैंने उन्हें किया था कि उनके इस छोटे के रहते ना कभी कभी कोई आंच नहीं आएगी उनके ऊपर। और आज देखो ये दोनों प्रॉमिस ही टूट गए। अपनों को खोने का दर्द मैं भी समझूं कुंवर साहब। मैंने तो अपनी माँ सा, अपने पापा सा दोनों को खोया है। और आज यश कुंवर साहब के जाने के बाद इस परिवार को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। आप ऐसे टूट जाओगे तो मासा को कौन संभालेगा, जिसने अभी अभी अपना जवान बेटा खोया है। उस पत्नी की क्या हालत हो रही होगी जिसने अभी अपना सुहाग खोया। आप ही उनकी एक इकलौती उम्मीद है कुंवर साहब, आप नहीं टूट सकते। हाँ, तुम सही कह रही हो चुन रही, मैं नहीं टूट सकता। थैंक यू चुन रही, मुझे मेरी जिम्मेदारियां याद दिलाने के लिए। यश को मत लेके जाओ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम मेरे जाने दो ना, प्लीज सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम मेरे यश जी के पास जाना है, सत्य है, मेरे जाने दो ना, राम नाम सत्य है। जब देखो तब जोक की तरह चिपकी रहे। थोड़े से छोड़, प्रथा याद कौन नहीं? हाँ? विधि का विधान इतना कठोर कैसे हो सकता है माता जी महाराज? अभी तो वेदिका जीजा के हाथों से ब्याह की मेहंदी भी ना उतरी कि उनकी मांग उजड़ गई। इन्हें हिम्मत देना माधेश्वरी कि इस दुख को झेल पाए। समधन सा, आपको सुनने में बुरा लगेगा, पर मैं ना कहूंगी तो और कौन कहेगा? जाते समय ना आप अपनी इस बेटी को ना अपने साथ ले जाना। ऐसी अपशकुनी बींदड़ी आई है, हमारे बेटे को ही खा गई। और अब यहाँ रहेगी ना तो पता नहीं किस किस की बलि और चढ़ जाएगी। पर हुकुम, ये तो गलत है ना। इसमें वेदिका जीजा की क्या गलती? सबसे ज्यादा दुख तो इन्हें हुआ है। इनकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। चुप कर। अब एक दहेज दासी मारे को बतावेगी कि क्या सही है और क्या गलत।
एक शब्द और बोला ना तो थारी जबान खींच लूंगी। चुप हो जा। मैं एक माँ का दुख समझूं और ये बात एक माँ का दिल कभी स्वीकार न कर सके, पर सच्चाई तो यह है कि आपकी बेटी है अपशुभनी। और सबूत तो सबके सामने है, इसलिए आप अपनी बेटी को जाते समय साथ ले जाना मत भूलना। खंबाखंड। समधन साहब, हमने हमारी बेटी की डोली भेजी थी सासरे में, उसे वापस लेकर जाना हमारी मर्यादा के खिलाफ है। अब आप चाहे तो उसे बेटी समझिए या बहू, अब वेदिका इस घर की अमानत है और इसीलिए अब चाहे उसकी डोली उठे या अर्थी, आपके ही घर से उठेगी। ये तो अजीब जबरदस्ती है। अरे जब हमारा बेटा ही ना रहा तो 2 दिन पुरानी भिंडी का अचार डालेंगे क्या? आप जाते समय ना ये दहेज दासी को भी ना अपने साथ ले जाना। नाक में दम करके रखा है, जब देखो तब गजनी बन के भूल जावे कि मालकिन ये है कि हम। मंदिरा, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना ही इस घर से, हमारी हवेली से कोई जाएगा। जीजा आंखें खोलो। जीजा जीजा, जी ना हो सके, जी ना हो सके। जीजा जीजा। विधवा प्रथा तो यही है माँ सरपंच साहब। आज से थाड़ी बीननी को सारे साज श्रृंगार त्यागने के साथ साथ उसे अपने बालों को भी त्यागना होगा। हमेशा पल्लू में रहना होगा ताकि उसका अपशुभनी साया किसी और पर ना पड़े। और यही सब उसकी दहेज दासी को भी करना होगा। अब जैसी किस्मत मालकिन की वैसी किस्मत दासी की, ये तो सब कुछ जानो हो। प्रथा है तो है, औरों के घर की बात कुछ और होवे हैं, पर अपने पे तो पहली बार आई है ना जीसा। फिर ये सब प्रथा निभाएंगे कि रहने दे? प्राण से बढ़ के संतान, संतान से बढ़कर भगवान, और भगवान से बढ़कर सम्मान। पचास गांव के महासरपंच हैं हम। रीत रिवाज परंपरा ना भूलती हूँ, ना कोई ने भूलने देती हूँ। मंदिरा जी बुलाओ नाई को। वेदिका बींदनी और दहेज दासी के मुंडन की प्रथा होकर रहेगी। हमारे जीते जी छह प्रथा ना बदलेगी। वेदिका जीजा, वेदिका जीजा, वेदिका जीजा, जीजा। यश, वेदिका जीजा,
यश माता जी महाराज की कृपा है कि आप ठीक हो। आपकी नब्ज देखी थी अभी, ऊपर नीचे है थोड़ी, जैसे कुछ ठीक ना हो अंदर। आपकी तबीयत का बहुत ख्याल रखना होगा आपको। ए दहेज दासी, पीछे हट। जब देखो तब चुंबक की तरह चिपक जावे हैं। बहुत सोच समझ ली है आईने के सामने खड़े होकर। अब ये बाल, ये चुनरी, ये साज श्रृंगार, ये सब का ना त्याग करना होगा थारे को वेदिका बिन्नी के साथ साथ। दहेज के सामान में आई थी ना तुम, अब इसकी किस्मत में जो होवेगा उस थारी किस्मत में भी होवेगा। काकी साहब, आपको हमारे साथ जो करना है आप करिए। चुनरी को इस से दूर रखिए। प्रथा है ये, और प्रथा का अपमान न 50 गांव में होवे ना इस हवेली में होवेगा। और जो इस प्रथा के खिलाफ जावेगा ना वो अपनी जान से जावेगा, समझी? चल हटे। ना, ये गलत है। छोटे कोर्स होंगे ना तो भाभी के साथ ऐसा कभी ना होने देंगे। आखिर मधुमक्खी के मुंह में शहद का छींटा आ ही गया ना। अब तुम दोनों के साथ जो होवेगा ना उसे जय भी नहीं रोक पाएगा। चल जीजा, जीजा, हुकुम, पीछे आए तो पीछे हट। हुकुम, जीजा, कुआसा। राशि जीजा, जीजा, आप कुछ देखिए ना क्या कर रही है। जीजा बोलिए ना कुछ। तो ये पहन के जल्दी नीचे आ जा। नहीं, मैं छोटे कोर्सा की सुहागन हूँ। मैं ये साड़ी कभी ना पहनूंगी। मैं अपने बाल कभी ना त्यागूंगी। विधवा धर्म कभी ना अपनाऊंगी मैं। और वेदिका जीजा के साथ ये प्रथा, ये अन्याय कभी ना होने दूंगी मैं। मंदिरा, राशि, जाकर देखो कि वेदिका और वो दहेज दासी मुंडन के प्रथा के वास्ते तैयार हुए हैं या नहीं। जी, आज सारी सतपंचाई ना चलकर कोयला हो रही। तू जा, जल्दी से जाकर उस नकचड़ी दहेज दासी को लेकर आ, और मैं वेदिका बिन्नी को लेके आती। जा। फोन क्यों नहीं लग रहा है? जय कोर्सा कटे हुआ, अटे आपकी जरूरत है। तुमने अभी तक कपड़े ना बदले? तू जानती है ना, भाभूसा को पता चलेगा तो कितनी नाराज होंगी। तो रुक, मैं तेरी मदद करती हूँ। जीजा, जीजा, एक मिनट, मेरी बात तो सुन ली पहले। आप भी तो एक औरत हो ना, आप तो जानो कि एक औरत के लिए बाल के मायने रखे, और उसको कटवाना तो सम्मान को कुचल देने वाली बात होती है ना। आपको याद है मैंने आपकी एक बार मदद की थी? कभी सोचा ना था कि उसके बदले कुछ मांगूंगी, पर आज मांग रही हूँ जीजा। हम दोनों भी अन्याय होने से रुकवा दीजिए ना जीजा, जीजा प्लीज, जीजा, कोई तो रास्ता होगा ना जीजा। मैं ना रोक सकती, मैं तो क्या कोई ना रोक सकता। सही और गलत से कोसों दूर है ये प्रथा है।
अच्छा यही होगा कि तू तैयार हो जा। बंदरा जी, प्रथा शुरू कराओ। ये राशि बिंदनी कठे रह गई जो दहेज दासी, जल्दी लेके आ। सासू सा, बाबू सा, दहेज दासी। अरे क्या हो गया? आसमान खा गई कि धरती निकल गई? कटे गई? मैंने धक्का देकर पीछे के रास्ते से भाग गई। राशि बींदनी, एक दहेज दासी ना संभाली गई तुझसे बींदनी। बाबू सा, मैंने माफ कर दो, वो सब अचानक से हुआ। पर दहेज दासी के बिना जब प्रथा कैसे होवेगी? बात तो सही कह रही है बिंदनी। माँ सरपंच साहब, ये बात तो आप भी जानो, कहीं ऐसा तो नहीं आपने ही दहेज दासी को कहीं भगा दिया? जब अपने परिवार पे आवे तो अच्छे अच्छों का मन बदल जावे। बस एक और शब्द ने। आज तक आसपास के 50 गांव में से किसी ने भी मारी नियत पर उंगली उठाने की जुर्रत ना की, क्योंकि सब अच्छे से जानते हैं विंध्या देवी के लिए प्राण से बढ़ के संतान, संतान से बढ़ के भगवान और भगवान से बढ़कर सम्मान। आज अगर हमारी हवेली से वो दहेज दासी भागी है तो उसे घसीट कर वापस लाना भी अच्छे से आता है मणे। राम, सूरज, आगे आओ। देखो, उस दहेज दासी ने दोबारा से जुर्रत की है मारी प्रथा और हवेली की चौखट लांघने की। जो करना पड़े सो करो, और आज शाम ढलने से पहले मणे वो दहेज दासी मारी हवेली में वापस चाहिए। जी हुकुम। आज शाम को हमारे बेटे यश का दाह संस्कार है। ये हमारा वचन है कि आज शाम को घर के मर्दों के लौटने से पहले ये प्रथा जरूर निभाई जाएगी। दहेज दासी जरूर वापस आएगी, और विंध्या देवी का दिया हुआ वचन विंध्याचल पर्वत पर खींची लकीर है जो कभी नहीं मिटती। किसने जरूरत की हमारा ध्यान भंग करने की? माफी चाहूँ गुरु माँ, आप जो सजा देंगी मैंने मंजूर होगा, पर अभी हमारे साथ चलिए, आपको हमारी मदद करनी होगी। तने दिखे ना हम ध्यान में हैं। हम काली माता के भक्त हैं, उनके सिवा किसी का आदेश नहीं मानते। हमारा विश्वास करो, अगर आज साक्षात काली माता भी होती तो एक औरत होने के नाते एक औरत के साथ अन्याय होने से रोकने का आदेश देती। बात ये है, साफ साफ बोल छोरी,
मारी वेदिका जीजा। हुकुम, हुकुम, माफ कीजिए हुकुम। मैंने दहेजदासी को बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। आज हमारे महासरपंच साहब की घनी बेइज्जती होगी। तो ये बात है, तूने काली माता का नाम लिया है तो हम थारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन उसके पहले तन्ने भी कुछ करना होगा। हाँ तो मैं करूंगी ना, वेदिका जीजा के वास्ते मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। क्या करना होगा मैंने? जैसे काली माता के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता, वैसे ही काली माता के दरबार में कोई बिना चढ़ावे के भी नहीं आता। आज थारे हुकुम को बचाने के वास्ते तुझे भी काली माता को बलि चढ़ाकर उसे खुश करना होगा। तुझे अपनी जीभ काट के काली माता को भेंट चढ़ानी होगी। बोल, चढ़ा सकेगी? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.